राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। शारदीय नवरात्रियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं आपको बताती हूँ नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती की किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे हमें माँ भगवती की स्थापना करनी चाहिए, किस तरह से हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं व्रत करूँगी, आज मैं फलाहार व्रत करूँगी, मैं 9 दिन के व्रत करूँगी। अपना नाम, गोत्र, बच्चों का नाम, सब नाम लेके सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद फिर सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश अंबिका की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले षोडशोपचार पूजन करना चाहिए गणेश जी का। स्नान करा के वस्त्र, उपस्त्र, जनेऊ, दुर्वा घास, फल फूल, इस तरह से पूरा करके षोडशोपचार पूजन हो जाता है। उसके बाद फिर हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। फिर हमें अखंड दीपक जलाना चाहिए। फिर आप नवग्रहों की पूजा करते हैं तो एक प्लेट में 9 बिंदी बना देनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिचराय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतुवे नमः। इस तरह 9 बिंदी बना के अक्षत पिठा चढ़ा के धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा के नवग्रहों की पूजा हो जाती है। सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ऐसे हम सूक्ष्म तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हमें माँ भगवती की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सबके पास पीतल की मूर्तियाँ होती हैं। जिसके पास पीतल की मूर्ति नहीं भी है, आप जो फोटो में पूजा करते हैं तो वहाँ पर एक कटोरी रख लीजिए। उस कटोरी में ही पूरा स्नान करा के, सब पूरा स्नान करा के तब जाके आप फिर षोडशोपचार पूजन करिए। षोडशोपचार पूजन में क्या है, माँ भगवती का स्नान करा के अच्छी तरह से पंचामृत से स्नान करा के बढ़िया सा आसन लगा के लाल कपड़ा बिछा के फिर माँ भगवती को आसन में विराजमान करना चाहिए। पहले पुष्प देना चाहिए। पुष्प क्या होता है, वो आसन का प्रतीक होता है कि हम माँ भगवती को आसन दे रहे हैं बैठने के लिए। तो माँ भगवती को आसन दिया, बैठाया, फिर उसके बाद हमने षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। फिर आप वस्त्र, उपवस्त्र, रोली, कुमकुम, अक्षत, नैवेद्य, धूप दीप, फल, मिठाई, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, द्रव्य दक्षिणा, तो ऐसे करके हमारे पूरे 16 प्रकार की पूजाएं हो जाती हैं। तो इसी को षोडशोपचार पूजन बोलते हैं। तो इस तरह से हमें माँ भगवती की अच्छी तरह से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर हम आरती करके माँ भगवती की अच्छी तरह से पूजा कर सकते हैं। तब जाके हमें फिर और आगे जो हम कवच, अर्गला, कीलक जो भी पाठ करते हैं, पाठ की विधि करते हैं, तो उसके बाद हमें ये करना चाहिए। और सबसे पहले हमें पहले दिन हमें अच्छी तरह से पूरे सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि हमारा ये सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का महत्व है और हमें करनी भी चाहिए। और पंचदेवों की पूजा तो हमें रोज़ करनी चाहिए। तो उसके बाद हमें फिर माँ भगवती की अच्छी तरह से आप आगे पाठ कर सकते हैं। और पाठ में भी, पाठ की भी विधि है। अब जिसको टाइम नहीं है वो ज़रूरी नहीं है पूरा पाठ करना है। पूरी दुर्गा सप्तशती में बहुत कुछ है। आगे जो है दुर्गा सप्त श्लोकी स्रोत है, 7 श्लोक है वो, उसमें पूरा सप्तशती का सार है। आप किसी को टाइम नहीं है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। माँ भगवती का 108 नाम पढ़ सकते हैं। कवच, अर्गला, कीलक कर सकते हैं, 3 चीज़। तो इस तरह से हमें जिसको जितना टाइम होता है, जिसके पास जितना टाइम है, उसको उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। और करनी ज़रूर चाहिए। क्योंकि 9 दिन माँ भगवती के बड़े निराले होते हैं। और आप देखना 9 दिन आप अच्छी तरह से पूजा करते हो तो हमें थकान नहीं लगती है, कुछ भी नहीं होता है। हम कितनी अच्छी तरह से माँ भगवती की पूजा करते हैं, क्योंकि शक्ति तो वही देती है ना। तो इस तरह से हमें माँ भगवती की अच्छी तरह से विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आगे मैं आपको पाठ किस तरह से करना चाहिए, जो लोग पूरा पाठ करते हैं या एक अध्याय 2 अध्याय करके करते हैं, वो कैसे करनी चाहिए। अगर हम करते हैं तो हमें विधि विधान से ही करना चाहिए। अगर हम टाइम भी लगा रहे हैं
और हम विधि विधान से नहीं करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह अब मैं आपको आगे दूसरी वीडियो में आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे पाठ करना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे राधे।